Hello friends. Now we start with the Fourier integral representation. तो Fourier transform में दो parts है. That is Fourier transform and Fourier integral. Fourier integral है. So in that case, x less than or equal to 0, x greater than or equal to 0, it means it is given to us the function in the form of minus infinity to infinity. अब हम इसे कंपेयर करते हैं माइनस यल टू यल के फॉर्म में. सो फॉर दिस फंक्शन वी कैन डिस्कस इवन ऑड फंक्शन. इवन ऑड का प्रोसीजर, रिप्लेस एवरी एक्स बाय माइनस एक्स. हमें डिफाइन करना है आइदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड. अगर ये फंक्शन इवन है तो हम कोसाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर ये फंक्शन ऑड है तो हम साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड है तो हम फूरियर इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो हियर रिप्लेस एवरी एक्स बाय माइनस एक्स. तो जहां पर भी एक्स है आपको माइनस एक्स रिप्लेस करना है. माइनस ऑफ एक्स. सो हर x को हमने रिप्लेस कर दिया. अब ये जो हमने रिप्लेसमेंट किया था तो जो फंक्शन हमें मिला है वो एज इट इज यहां पे मेंशन करना है. अब ये लेस देन और इक्वल टू 0 है, यानी सभी निगेटिव वैल्यूज ऑफ x. लेकिन उनको अगर हमें माइनस साइन देते हैं तो ये इंटरवल हो जाएगा x greater than or equal to 0. Similarly, x greater than or equal to 0 यानी सभी पॉजिटिव वैल्यूज है, उनको अगर हम माइनस साइन देंगे तो वो सभी निगेटिव हो जाएंगे. सो वी हैव x less than 0. सो दिस बिकम द कंडीशन. अब हमें ये चेंज करने के बाद व्हाट वी गॉट, x लेस देन और इक्वल टू 0 में फंक्शन है e रेज टू ax. x लेस देन और इक्वल टू 0 में फंक्शन है e रेज टू ax. सो व्हाट हैपेंस, हमने माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद भी हमें एज इट इज वही फंक्शन मिला है. सो दैट इज प्लस एफ ऑफ एक्स. सिमिलरली x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में फंक्शन हमें मिला e रेज टू माइनस एक्स. x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में e रेज टू माइनस एक्स. सो फंक्शन एज इट इज हमें मिला है प्लस एफ ऑफ एक्स. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इवन फंक्शन. सो द गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. एंड इफ द फंक्शन इज इवन, so we know we'll discuss Fourier cosine integral. तो Fourier cosine integral का फॉर्मूला यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं. Fourier cosine integral का फॉर्मूला. अब कोसाइन इंटीग्रल एक्चुअली स्टार्ट होता है 0 टू इंफिनिटी, तो उसी इंटरवल का फंक्शन हमें कंसीडर करना है. सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फंक्शन है e रेज टू माइनस ax. तो यहां पर आपका फंक्शन आ गया e रेज टू माइनस ax cos ऑफ ओमेगा x dx. तो कोसाइन इंटीग्रल अगर हम यूज करते हैं, so this become one advantage. कोसाइन इंटीग्रल स्टार्ट होता है 0 टू इंफिनिटी से, तो इसीलिए इस पार्ट में जो फंक्शन है वो फंक्शन हमें यूज करना है, दैट इज e रेज टू माइनस एक्स. एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 ये जो फंक्शन है हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. लेकिन
अगर ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड है तो फूरियर इंटीग्रल के फॉर्मूले में आपको ये दोनों भी फंक्शन पुट अप करना है, क्योंकि फूरियर इंटीग्रल में लिमिट्स है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो इसको आपको दो पार्ट्स में लिखना है, माइनस इंफिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इंफिनिटी। तो वो केस में आपको ये दोनों इंटीग्रेशन डिस्कस करना है। सो दिस बिकम द एडवांटेज इफ यू एबल टू डिफाइन ये जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। तो अगर ये फंक्शन इवन हो गया तो हमने कोसाइन इंटीग्रल यूज कर लिया है, एंड उसकी वजह से हमें सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन डिस्कस करना है इंस्टेड ऑफ दिस टू इंटीग्रेशंस इन फूरियर इंटीग्रल। नाउ वी नो वन फॉर्मूला, cos of bx plus c. So the output of this, it is a upon a square plus b square. This is the standard only when the limits are 0 to infinity. So by using this formula, मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ a upon a square plus omega square. So by using this integration value, this is the standard. So this completed first part, that is Fourier cosine transform. Hence show that this integral value. तो जब भी हमें second part discuss करना है, so always we have to use inverse formula in that case. तो ये मैंने इनवर्स का फॉर्मूला लिख दिया, फूरियर कोसाइन इंटीग्रल, फूरियर कोसाइन इनवर्स इंटीग्रल फॉर्मूला। अब ये वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं, स्क्वायर रूट गेट कैंसल, फूरियर कोसाइन का ये फॉर्मूला वैल्यू मैंने यहां पे रख दिया है। नाउ सी, जब भी हमें ये सेकेंड पार्ट डिस्कस करना है, दैट इज इन द इनवर्स, तो हम इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करने वाले। ये जो इंटीग्रेशन है ये हमें गिवन क्वेश्चन यानी लेफ्ट हैंड साइड के साथ एडजस्ट करना है। सो फॉर दैट पर्पस मैं उसको उस फॉर्म में लिख देता हूं, राइट डाउन दिस इंटीग्रेशन इन द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, cos ओमेगा x, सो एज इट इज वी आर राइटिंग हियर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर d ओमेगा। ये जो a है एंड ये दिस पाई बाय 2 विल ट्रांसफर इन द RHS पार्ट, सो दिस बिकम पाई अपॉन 2a इनटू f ऑफ x। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा और ये हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर। नाउ द डिस्कशन इज फॉर 0 टू इंफिनिटी। तो ये इंटरवल में जो फंक्शन है वो फंक्शन हमें यहाँ पे मेंशन करना है। सो पाई अपॉन 2 है फंक्शन इन दैट इंटरवल, इट इज e raised to minus ax. So this complete the proof of given question. So this problem we discussed by using Fourier cosine integral. ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन कम हो गया and easily we got the second part of this question. The same question you can try by using the Fourier integral formula. The solution is given in the higher engineering mathematics, Tata McGraw-Hill, H.K. Das and so on. तो उसमें Fourier integral से उन्होंने उसको simplify किया है. What they did, they use here the limits from minus infinity to infinity. They given integral in two parts. इसमें भी फंक्शन रखा है, इसमें भी दोनों इंटीग्रेशन उन्होंने सॉल्व किए and then they got this first part. एंड सेकेंड पार्ट में फिर से उन्होंने इनवर्स यूज कर लिया एंड देन दे प्रूव दैट व्हिच इज इक्वल्स टू RHS. सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ Fourier इंटीग्रल क्वेश्चन.